अच्छी आराधना के लिए भाई जॉन एंड सिस्टर सुनीता को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको जहां से भी आप हमारे साथ जुड़ते हैं, चाहे आप झारखंड से हैं, झारखंड के बाहर से हैं, किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी भी मोहल्ले कस्बे से हैं, परमेश्वर पिता पुत्र पुत्रात्मा के नाम से आप सभी लोगों को बहुत के साथ आशीष मिले। सीधे हम विषय पर जाना चाहते मेरे प्रियो, हम ज्यादा भूमिका नहीं बांधना चाहते। प्रार्थना ऑलरेडी हो चुका है और हम उसमें और बीच में हम विश्वास करते हैं कि जो प्रार्थनाएं आराधना के दरमियान की गई वो प्रार्थना काफी है, इसलिए जो है ना और प्रार्थना नहीं करूंगा, है ना। प्रभु का वचन में सीधा हम लोग जाएंगे। प्रभु का वचन बहुत जरूरी है, प्रभु का वचन को अधिक सुनना है, क्योंकि हम सभी को मालूम है मेरे प्रियो, प्रभु आज्ञा देता है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, उसकी ये आज्ञा है। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में अधिक से अधिक बसे। हम बातचीत कर रहे हैं मिल मिलाप वाला तंबू के विषय में। बहुत सारे विषय पर अभी तक हमने बातचीत कर ली, उसके अंदर बहुत सारे भेद जो छुपे हुए हैं। आशा करते हैं कि ये संदेश आप सभी लोगों के लिए सीखने का एक संदेश है और आप सभी समझ पा रहे हैं उस आत्मिक अर्थों को जो हम पुराना नियम में पढ़ते हैं और नहीं समझते हैं। मेरे प्रियो, इन दिनों अभी भी हमारा ध्यान केवल शारीरिक चीजों पर ज्यादा है, आत्मिक नहीं। मेरे प्रियो, हमारा ध्यान संसार की वस्तुओं या भौतिक वस्तुओं पर ज्यादा है। अगर हमें चंगाई ना मिले तो क्या हम परमेश्वर के अस्तित्व पर सवाल कर सकते हैं? अगर हमें आशीष ना मिले संसार की रीति से, धन दौलत की आशीष, घर बंगले की आशीष, तो क्या हम परमेश्वर के अस्तित्व पर सवाल कर सकते हैं? परमेश्वर है तो है ना। लेकिन कभी कभी हमारा जो फोकस होता है वो रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी भौतिक चीजों पर ही ज्यादा फोकस रहता है, आत्मिक बातों पर हमारा उतना फोकस नहीं रहता है। कई बार हम केवल शारीरिक चंगाई की आशा के साथ प्रभु के साथ जुड़ते हैं, कई बार केवल शारीरिक धन दौलत, संपन्नता, उन्नति, तरक्की, इन सब बातों के कारण से प्रभु से जुड़ते हैं। तो हमारा जुड़ना बहुत स्वार्थपूर्ण है। हम अध्ययन कर रहे हैं मेल मिलाप वाला तंबू के विषय में, और आज जो मेल मिलाप वाला तंबू में जिस चीज के विषय पर मैं बातचीत करने जा रहा हूं वह है वाचा का संदूक। वह है वाचा का संदूक। मेरे प्रियो, आप सबको मालूम है कि वाचा का संदूक जो है वो तंबू में सबसे अधिक पवित्र फर्नीचर था। ध्यान से सुनिएगा कि बहुत सारे फर्नीचर उस वाचा के संदूक के अंदर थे, बहुत सारे पात्र उस मेल मिलाप वाले तंबू के अंदर थे, माफ कीजिएगा, मेल मिलाप वाले तंबू के अंदर थे। उसमें जो वाचा का संदूक है वो तंबू के अंदर सबसे अधिक पवित्र फर्नीचर था। तंबू की बहुत सारी वस्तुओं में से सर्वप्रथम परमेश्वर ने संदूक बनाने के लिए मूसा को कहा। सबसे पहले मेरे प्रियो, मैंने पहले भी बताया है कि यदि आपने कोई जमीन मोल ली, आपने कोई जमीन खरीद लिया घर बनाने के लिए, तो आप क्या करेंगे? जमीन खरीदने के बाद सीधा क्या पलंग और कुर्सी और टेबल आप खरीदेंगे और उसको जमीन पर रख देंगे? कतई नहीं। हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे मेरे प्रियो कि हमने जमीन ली और सीधा पलंग कुर्सी वहां डाल लिया। हम जमीन खरीदने के बाद वहां घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे। उसके मकान बनने के बाद ही हम उसके अंदर के फर्नीचर को अपने लिए खरीदेंगे, मोल लेंगे या उसको तैयार करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहते हैं, बाइबल का परमेश्वर सबसे पहले मूसा को बोलता है कि तुम फर्नीचर बनाओ, वाचा का संदूक को सबसे पहले बनाओ। अभी पूरा घर तैयार नहीं हुआ है, अभी पूरा तंबू तैयार नहीं हुआ है, और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुमको सबसे पहले संदूक बनाना है। क्या आप सबसे पहले संदूक बनाते हैं, अलमारी बनाते हैं क्या घर पे? अगर आपने जमीन मोल लिया तो क्या आप वहां पर एक संदूक रख देंगे? कभी नहीं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर अलग है। क्यों? हमने बातचीत की थी और आपको मैंने बता दिया था कि ये जो वाचा का संदूक है या ये जो महापुत्र स्थान के जो वस्तुएं हैं, और ये महापुत्र स्थान ये स्वर्गीय नमूना है, ये स्वर्ग को दिखाता है, ये सियोन को दिखाता है। परमेश्वर पहले अंदर बनता हुआ देखना चाहता है मेरे प्रिय। परमेश्वर को सबसे पहले अंदर की चीजें बनती हुई उसको नजर आना चाहिए। अगर अंदर नहीं बना है, बाहर से आप कितना भी पॉलिश मार लें, आप श्वेत कपड़े पहन लें, आप सारे सजावट कर लें, बाहर से बहुत खूबसूरत आप नजर आए, परमेश्वर को वो बातें प्रभावित कभी नहीं कर सकता अगर आप भीतर से सही नहीं है तो परमेश्वर ने तंबू की बहुत सारी वस्तुओं में सबसे पहले संदूक बनाने के लिए मूसा को कहा।
तंबू में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु संदूक है, याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो है वो संदूक है। हम पुराने नियम के इस पर्दे को खोल रहे हैं। मेरे प्रियो, आप वचन को सीखिए, सुनिए। यहाँ पर कोई, मैं आपको इतना वचन सुनेंगे और आपके अंदर चंगाई आ जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि जल्दी से मेरे लिए प्रार्थना हो जाए, जल्दी से कोई भविष्यवाणी हो जाए। भैया ये नाटकबाजी सब सेवक लोगों को छोड़ देना चाहिए, है ना। वचन पर आपको वचन की विशेषता को अगर आप समझ जाइएगा ना, वचन सुनते सुनते लोग चंगे हो जाते हैं। वचन भेज करके लोगों को चंगा करता है। वचन के द्वारा शुद्धता आता है, वचन के द्वारा विश्वास आता है। वचन पर शैतान से लड़ने के लिए एक हथियार है, और इस वचन को ज्यादा अहमियत देना चाहिए। अभी भविष्यवाणी हो रही है ना। अभी एक मीटिंग हुई जो है ना, तुम्हें भविष्यवक्ता जो है केवल भविष्यवाणी कर रहा है। उसने आधा घंटा बोला, आधा घंटा में 20 मिनट भविष्यवाणी किया, 10 मिनट मुश्किल से वचन का थोड़ा सा चर्चा किया होगा, और उस पर भी मतलब पूरा चर्चा नहीं किया। वचन कहीं ना कहीं गायब हो रहा है। मेरे प्रियो, फोकस लोगों को ज्यादातर हीलिंग पर है, लोगों को चंगाई पर है, वचन पर। इसलिए हमारी मीटिंग में धीरे धीरे संख्या कम हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी लोग उस तरफ जुड़ रहे हैं जहां पर थोड़ा सा चंगाई की बातें होंगी, जहां कोई भविष्यवाणी की बातें होंगी, है ना। बहुत तरह का गुट बन रहा है, बनना चाहिए। मैं समझता हूं कि 5 आदमी बैठे हैं हमारी ऑनलाइन मीटिंग में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस 5 को भी वैसा ही हम बताएंगे जैसे 100 को बता रहे थे, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप वचन के साथ मजबूत होइए मेरे प्रियो। जहां वचन है, वचन के साथ मजबूत होइए। आप दिखावे पे मत जाइए। आज के समय में हम ज्यादातर दिखावे पे जा रहे हैं। आपको वचन के गुण रहस्यों से परिचित होना जरूरी है। ये वचन ही आपको परमेश्वर के रास्ते तक पहुंचाएगा। चंगाई लिए आपने, फिर बीमार हो जाएंगे। लेकिन अगर वचन आपके अंदर नहीं है तो चंगाई लेकर क्या करेंगे आप, है ना। आप चंगाई हो गए, चलो ठीक है, प्रभु के नाम में कोई सेवक प्रार्थना के आप चंगे हो गए, लेकिन आपने वचन को अपने हृदय में रखा ही नहीं। जहां पर सबसे जो चीज जरूरी था परमेश्वर के दृष्टिकोण से, वहां पर कोई काम नहीं हुआ। शरीर में काम हुआ, लेकिन जहां पर काम होना चाहिए वहीं पर काम नहीं हुआ। ये वाचा का संदूक क्या अर्थ रखता है, आज इस बात को आपको बताना चाहते हैं। वाचा का संदूक। तो मेरे प्रियो, यदि तंबू की तुलना हमारे जीवन के साथ करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वाचा का संदूक जो है हमारा हृदय है। याद रखिएगा, ये जो वाचा का संदूक है वो हमारा हृदय है। परमेश्वर चाहता है कि संदूक ही सर्वप्रथम बनाया जाए। सबसे पहले संदूक अर्थात हृदय बनाया जाए। सारी वस्तुएं बनाने के पश्चात ही संदूक को उसके स्थान में रखा जा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परंतु फिर भी परमेश्वर चाहता था कि सर्वप्रथम वाचा का संदूक बनाया जाए। बाहरी चीजें बाद में बने, पहले वाचा का संदूक जो हमारा हृदय है। मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूं, आपका हृदय, आपका आत्मा सबसे पहले बनना चाहिए। बाहर की चीजें वो बात की बात है, लेकिन आज हम लोग बाहर की चीजों के साथ प्रभु के पास जाते हैं। प्रभु चंगाई दे दे, प्रभु रोटी दे दे, प्रभु कपड़ा दे दे, प्रभु मकान दे दे। प्रभु से ये नहीं बोलते, प्रभु मुझे एक अच्छा हृदय दे जो आपको पसंद हो। एक ऐसा हृदय मुझे दीजिए परमेश्वर जो आपकी भक्ति सच्चाई से कर सके। हम सबसे पहले चंगाई मांगते हैं। मेरे प्रिय, लिखा है तो मांगते तो हो लेकिन पाते नहीं। याकूब में लिखा है तो मांगते हो पर पाते नहीं हो। क्यों? क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं स्वार्थपूर्ण प्रार्थनाएं, क्योंकि हम केवल प्रभु से शारीरिक चंगाई की मांग कर रहे हैं, शारीरिक शांति की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो आत्मा और हृदय जो परमेश्वर के योग्य निकले, जो वो चाहता है, हम परमेश्वर से कभी नहीं बोलते। प्रभु भी सोचता होगा, ये कभी ऐसा नहीं दुआ करता है कि प्रभु मेरा आत्मा आपके आत्मा के साथ मिल सके, ऐसा आत्मा मुझे दीजिए, मुझे एक सच्चा हृदय दीजिए, मुझे एक विश्वास करके जीवन दीजिए। ये केवल रोटी कपड़ा और मकान मांगता है, ये केवल धन और दौलत मांगता है, ये केवल उन्नति और संपन्नता मांगता है। कभी ये नहीं बोलता कि प्रभु मैं आपके राज के काम आऊं, प्रभु मैं आपके लिए इस्तेमाल हूं, प्रभु मेरी आत्मा आपकी आत्मा को ग्रहण योग्य हो, ऐसा जीवन में बिता सको। हम ऐसा प्रार्थना नहीं करते। कई बार हमारी प्रार्थनाएं केवल भौतिक चीजों तक सीमित है ना। और जो लोग इस प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं वहां बड़ी भीड़ होती है ना, वहां पर, क्योंकि हमें केवल भौतिक चीजें मिलेंगी मिलेंगी मिलेंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ मिले या ना मिले, क्या प्रभु बदल जाएगा? नहीं। मेरे प्रियो, लाजर के पास कुछ नहीं था, वो भिखारी था, वो धनवान के
आंगन में आकर के जूठन खाने वाला व्यक्ति, लेकिन जब उसकी मौत हुई तो सीधा वो विश्राम में चला गया। आपके पास कुछ हो या ना हो, अगर आपके पास वचन है, अगर आपके पास यीशु है, अगर आपको के पास यीशु का दिया हुआ पवित्रता है, ये पवित्रता भी हमको उसके पुत्र यीशु के द्वारा मिलता है। तो आपको बताना चाहते हैं स्वर्ग राज आपका इंतजार कर रहा है, आपके लिए स्वर्ग है। हालेलुया, सब प्रभु की स्तुति हो। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा को सबसे पहले वाचा का संदूक को बनाने के लिए कहा, और ये वाचा का संदूक हमारे हृदय को दिखाता है ना, क्योंकि वाचा के संदूक के समीप ही हम जानते हैं, वाचा के संदूक के मध्य ही परमेश्वर लोगों से वार्तालाप करता था। परमेश्वर की उपस्थिति उस पर रहता था, वहां पर उसका आत्मा रहता था, शकीना रहता था। परमेश्वर की उपस्थिति को नष्ट करने से फिर किसी चीज का उपयोग नहीं रह जाता मेरे प्रिय। अगर परमेश्वर का उपस्थिति में रहना अगर के लिए आपका हृदय तैयार नहीं हो, तो फिर समझिए कि कुछ भी नहीं है, आप जीरो। आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है, आपके पास धन है, आपके पास दौलत है, आपके पास अच्छा मकान है, बंगला है, लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, आपके अंदर प्रभु की उपस्थिति नहीं है, आपका हृदय इस बात के लिए तैयार नहीं है, तो फिर बाकी सारी चीजें व्यर्थ रह जाएंगी, है ना। हम लोग गीत गाते हैं, आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। आज आत्मा आना चाहता है। कई लोग नौटंकी केवल कर रहे हैं, हाथ हिला करके, चिल्ला करके, कोई प्रार्थना करता है, खुद ही गिर जाते हैं, है ना। हमारे एक भाई था, एक भाई प्रार्थना करता था, खुद ही गिर जाता था। उसने भी एक ग्रुप बांट लिया है, हमारा गूगल मीट से उसने भी एक तो ग्रुप बांट लिया है, और जिस भी ग्रुप में घुसा होगा, अभी लोग पहचानता नहीं है उसको, जब वो आएगा तो पहचान करेगा। मैं उनके साथ समय बिताया हूं, मैं उनको अपने साथ अपने बेड में सुलाया करता था, है ना। मेरे से कुछ भी ऐसी बातें नहीं हुई, लेकिन वो व्यक्ति आज मेरे अगेंस्ट में बात करता है, मेरे से सीधे वो कुछ भी बात नहीं हुआ। उसने मुझे बोला आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है ना। कई जगह मैं बोलने लगा परमेश्वर की आत्मा नहीं है, इस ग्रुप में प्रभु का आत्मा नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि प्रभु का आत्मा यहाँ नहीं है, तो आप आजाद है, आप और किसी भी समूह में जुड़ सकते हैं। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग अन्य समूह में जुड़ने वाले लोग इस समूह में हैं, है ना। आपको वचन को आदर देना चाहिए, वचन को आदर देना चाहिए, अहमियत देना चाहिए। फिजिकल चीजें, भौतिक चीजें, इन सारी चीजों से उठ करके थोड़ा आत्मिक स्तर की ऊंचाइयों में चले जाइए। अगर हम परमेश्वर से केवल इसी संसार की चीजों की आशा करते हैं, तो हम अभागे मनुष्य हैं। कुरिन्थ के पत्र में लिखा, हम अभागे मनुष्य हैं। हम केवल परमेश्वर से इस संसार की सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, तरक्की मांग रहे हैं। तो वाचा का संदूक आपका हृदय है, उसको तैयार होना चाहिए मेरे प्रियो। और अगर वो तैयार नहीं है, तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ कभी नहीं रहेगी, कभी भी नहीं, है ना। यदि परमेश्वर को हमारे जीवन को मंदिर के रूप में इस्तेमाल करना है, तो क्या करना है मेरे प्रियो? सबसे पहले हृदय सही होना चाहिए। हम बोल तो रहे मैं मंदिर हूं तेरा, प्रभु मुझे मंदिर के रूप में इस्तेमाल करिए, लेकिन मंदिर के रूप में इस्तेमाल तब करेगा जो वाचा का संदूक बन जाएगा, अर्थात हृदय बन जाएगा, हृदय संवर जाएगा, हृदय सही हो जाएगा, हृदय ठीक हो जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर का मंदिर बन जाइएगा। परमेश्वर का मंदिर आप कैसे बनेंगे? परमेश्वर का मंदिर तभी बन सकेंगे जब आपका हृदय सही रहेगा। वाचा का संदूक सबसे पहले बनना चाहिए, उसके बाद सब चीज बनाना। परमेश्वर का मेल मिलाप वाला तंबू या परमेश्वर का मंदिर तब तक हम नहीं बनेंगे जब तक वाचा का संदूक नहीं बनेगा। और वो वाचा का संदूक आपका और मेरा हृदय को दिखाता है। अगर आपका हृदय ही तैयार नहीं है, सही नहीं है, बना हुआ नहीं है, तो परमेश्वर का मंदिर के रूप में कभी भी आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। आपको अपना हृदय रूपी वाचा का संदूक को बनाना है। सबसे पहले अपना भीतरी मनुष्यत्व, इनर मैन को सही करना है। अगर वहां सारी चीजें सही हो गई मेरे प्रियो, आप परमेश्वर का मंदिर बनने लायक है, आप परमेश्वर का मंदिर हो जाएंगे। केवल कह देने से मात्र नहीं होता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। मेरे प्रियो, अगर वाचा का संदूक नहीं बना है, अर्थात आपका हृदय अगर सही दशा में नहीं है, सही नहीं है, तो आप परमेश्वर का मंदिर नहीं हो सकते। परमेश्वर किसी के अंदर में वास नहीं कर सकता। हम लोग कभी कभी किसी व्यक्ति को बोलते हैं तुम परमेश्वर का मंदिर हो, पापी आदमी है लेकिन बोलते तुम परमेश्वर का मंदिर हो। नहीं, वो तब तक मंदिर नहीं है मेरे प्रियो जब तक उसका वाचा का संदूक नहीं बनेगा। यानी उसका हृदय जब तक सही नहीं होगा, वो मंदिर के रूप में इस्तेमाल नहीं होगा। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अपना मंदिर बनाए और मंदिर के रूप में इस्तेमाल करे? तो अपने वाचा का संदूक को ठीक करिए, वाचा का संदूक को ठीक करिए। वाचा का संदूक को परमेश्वर से बोलिए, प्रभु मेरे अंदर जो संदूक है उसको ठीक कर दीजिए प्रभु, ताकि आपका उपस्थिति मुझ में रह सके, आपकी शकीना, आपकी महिमा मुझ में रह सके।
हमारे जीवन में सर्वप्रथम आवश्यकता परमेश्वर की उपस्थिति की है मेरे प्रिय, उसकी उपस्थिति की है। हमारे जीवन की सर्वप्रथम जो आवश्यकता है, हमें निश्चय होना चाहिए कि परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में है या नहीं, तब परमेश्वर हमें प्रकटीकरण देगा। आपको मालूम, हम जान सकेंगे कि परमेश्वर कौन है, हम परमेश्वर के मन को जान सकेंगे। परंतु एक बार पाप हमारे जीवन में प्रवेश करने से परमेश्वर की उपस्थिति नष्ट हो सकती है। और क्या होगा मालूम, एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है बाइबल में, इकाबोध, मतलब महिमा उठ जाएगी, महिमा उठ जाएगी। परमेश्वर को विशेषकर हृदय की चिंता है, याद रखिएगा, परमेश्वर को विशेष करके हमारे हृदय की चिंता है, परमेश्वर को हमारे हृदय की तैयारी की ही चिंता है। और जो कुछ भी हम करते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय की अवस्था को ही देखता है। हम शरीर में क्या है नहीं है उसको नहीं, हमारे हृदय की अवस्था को देखता है। क्या हम चर्च में सभा में जबरदस्ती जाते हैं? क्या हम जबरदस्ती ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ रहे हैं, किसी के कहने से जुड़ो 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 जुड़ो? क्या हम चर्च में या सभा में जबरदस्ती जा रहे हैं, या हृदय के आनंद से, हमारे हृदय से प्रभु की आराधना में हम जाते हैं? आप किस प्रकार से जाते हैं? क्या केवल किसी चीज की अपेक्षा के साथ आप जा रहे हैं कि वहां जाएंगे तो सुकून बना रहेगा, शांति बना रहेगा? तो यह भी एक स्वार्थपूर्ण बात है मेरे प्रिय। परमेश्वर के समीप जब हम जा रहे हैं तो हृदय के आनंद से जाइए, आभारी हृदय से जाइए, विश्वास से जाइए। कुछ मिले या ना मिले फिर भी कहें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। सर्वप्रथम हम अपने हृदय को सही करें। आपके हृदय का उद्देश्य क्या है? क्या हम संसारिक बातों के लिए या परमेश्वर से संबंधित बातों के लिए प्यासे हैं? किस बात के लिए आप प्यासे हैं? क्या केवल संसारिक चाहत को लेकर के प्रभु के सामने आ रहे हैं, या कि परमेश्वर से संबंधित बातों को लेकर के आप परमेश्वर के पास आ रहे हैं? परमेश्वर कहता है कि वह हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, आपको मालूम होना चाहिए कि सुलेमान का मंदिर बहुत ही शोभायमान था। सुलेमान का मंदिर बहुत ही शोभायमान था, परंतु उसकी महिमा तंबू किसी नहीं थी, याद रखिएगा। मेल मिलाप वाला तंबू अलग था और सुलेमान का बनाया हुआ मंदिर अलग था। मेरे प्रियो, मैं प्रमाणित करूंगा, वचन से प्रमाणित करूंगा, है ना। सुलेमान का मंदिर बहुत ही शोभायमान था। जब बाहर से आप देखेंगे तो लगेगा वाओ क्या मंदिर है मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन मेल मिलाप वाला तंबू को बाहर से आप देखते ना तो आपको लगता अरे इसमें बकरी का खाल, भेड़ों की खाल, ये सब क्या है, सब ऐसा दिख रहा है, सुईसों की खाल। लेकिन सुलेमान का जो मंदिर था वो अलग था, भव्य था, शोभायमान था। लेकिन मेल मिलाप वाला तंबू बाहर से देखने से आपको एकदम लगेगा, गंदा सा लगेगा। लेकिन मालूम, लेकिन उसके अंदर जो है ना, वास्तव में जो चीज थी वो सुलेमान के मंदिर के अंदर नहीं था। कभी आपने इस बात को अध्ययन किया या नहीं किया मुझे नहीं मालूम मेरे प्रियो, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, तंबू के संदूक में, पुराना नियम में आप जाइएगा तो तंबू के संदूक में हारून की, आपको मालूम है कि फूटी हुई छड़ी और क्या क्या थी? आप में से कोई बोलेंगे उस तंबू में क्या था जो मूसा के द्वारा तैयार किया गया था वाचा के संदूक में? हालेलुया, क्या क्या था जी? वाचा की पट्टियां जी, मन्ना, छड़ी और मन्ना जी, गुड, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि वहां पर जो है ना वाचा की पट्टियां थी, वहां पर जो है हारून की कली, जो फूटी हुई छड़ी, जो छड़ी थी, और उसके बाद क्या था वहां पर? उस वर्तमान में क्या था? मन्ना, है ना, मन्ना। जबकि सुलेमान के मंदिर के बारे में अगर आप देखें तो सुलेमान के मंदिर के संदूक में मूसा ने जो संदूक, जो मेल मिलाप वाला तंबू बनाया था, वहां जो संदूक में था वो तीन चीजें थी, वहां तीन चीजें थी। लेकिन सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था उसके संदूक में केवल वाचा की 2 पट्टियां थी। किसी को मालूम था ये बात पहले? हाँ या नहीं बोल सकते हैं आप लोग? नहीं, है ना। उस मेल मिलाप वाला तंबू में जो संदूक था उसमें 3 चीजें थी जो भी बोला गया। लेकिन सुलेमान का जो मंदिर था उसमें जो संदूक था उसमें केवल वाचा की 2 पट्टियां थी। आइए देखते हैं वचन, पहला राजा 8 उसका 9 पद। पहला राजा 8 उसका 9 पद।
परमेश्वर का वचन यहाँ क्या बताता है? हालेलुया। पहला राजा 8:9। संदूक में कुछ नहीं था, उन 2 पटियों को छोड़ जो मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखी, जब यहोवा ने इजरायलियों के मिस्र से निकलने पर उनके साथ वाचा बांधी थी। आमीन। देखिए, सुलेमान मंदिर बना रहा है, बना चुका है, सारे पात्र बना लिया है, सारी चीजें बना लिया है, और उसको जो है ना वाचा के संदूक में को मंदिर में ला रहा है। ये 8 अध्याय में वाचा के संदूक को मंदिर में लाया जाना, उसका शीर्षक लिखा हुआ है। और उस संदूक में लिखा है कुछ नहीं था, केवल 2 पटरियों को छोड़, उन 2 वाचा का जो तख्ती है उसको छोड़ करके, और कुछ भी नहीं, जो परमेश्वर ने मूसा को होरेब में दिया था उसको भीतर रखने के लिए, है ना। मूसा का मेल मिलाप वाला तंबू में 3 चीजें थी, और सुलेमान का जो वाचा संदूक था उसमें केवल एक चीज था मेरे प्रियो, और वाचा की जो तख्ती थी। आप सोच सकते हैं कि मंदिर तो बाहर से शोभायमान था, सुलेमान का बनाया हुआ मंदिर बाहर से शोभायमान था, परंतु उसकी महिमा उस तंबू के सामने कुछ भी नहीं थी, जो मेल मिलाप वाला तंबू जो मूसा बनाया था। मेरे प्रिय, आपको बताना चाहता हूं, इतिहास गवाह है कि जब तक आराधना घर में होता था, जब तक आराधना तंबू में होता था, जब तक आराधना पेड़ के नीचे होता था, एकदम जबरदस्त रिवाइवल। जिस समय से बिल्डिंग बनना चालू हो गया ना, चर्च बिल्डिंग, आप देखिए समस्या चर्च में आना शुरू हो गया, महिमा समाप्त हो गई। कुछ लोग बोलते हैं जब हम लोग छोटे झुंड में थे तो रिवाइवल था, बड़ा झुंड आ गया तो रिवाइवल खत्म हो गया। इन दिनों नॉमिनल पेंटिकोस्टल भी हो गया। पहले हम लोग नामधारी मसीह, माफ कीजिएगा अगर कोई जीएल सीएनए से जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलते थे कि जीएल वाले लोग, सीएनए वाले, आरसी वाले लोग नामधारी मसीह हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दिनों नामधारी पेंटिकोस्टल चर्च वाले लोग हैं, नामधारी। अब वो भी नाम के लिए रह गए, आत्मा से भरने का दावा करते हैं, लेकिन पता नहीं दूसरे क्षण उसके बाद चर्च से बाहर निकलने के बाद कौन सा आत्मा आता है मालूम नहीं, है ना। हम लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, इमोशनल हम लोग जो है ना गेम खेल रहे हैं एक तरह से। परमेश्वर को भी धोखा दे रहे हैं। सावधान, परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता, वो परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मेरे प्रियो, सुलेमान का मंदिर बना शोभायमान, लेकिन जो मेल मिलाप वाले तंबू के अंदर परमेश्वर की महिमा थी मेरे प्रियो, वो सुलेमान के मंदिर में वो बात नहीं थी। आप माने या ना माने, ये सच है मेरे प्रियो। जब बिल्डिंग बना तो उतनी महिमा नहीं थी, जब मेल मिलाप वाला तंबू था उस समय उतनी महिमा थी। परमेश्वर की महिमा, मेल मिलाप वाला तंबू जो बाहर से दिखने में अच्छा नहीं था, लेकिन अंदर में इतना सारी चीजें अच्छी थी कि परमेश्वर का वास स्थान कोई भी जाकर के तुरंत अनुभव कर सकता था। लेकिन सुलेमान के मंदिर में अब वो बात नहीं रह गई, क्योंकि वहां पर अब वो केवल एक चीज है, वाचा की पट्टी। अब वहां पर हारून की छड़ी नहीं है, अब वहां पर वो मर्तबान में वो मन्ना नहीं है ना, सोने के मर्तबान में, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, अगर आप व्यवस्था विवरण 21 और उसका 26 पद पढ़िएगा तो एक और बात मिलेगा। 31 माफ कीजिएगा, 31 26 एक चीज और हम आपको दिखाना चाहते हैं जी। हालेलुया। क्या मिलता है यहाँ? 31 का 26, व्यवस्था विवरण 31:26। व्यवस्था के इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दो, कि यह वहां तुझ पर साक्षी देती रहे। आमीन। व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर के मूसा को बोल रहा है, परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रखो। व्यवस्था का पुस्तक परमेश्वर का वचन है, वाचा का संदूक हमारा हृदय। कहाँ रहना चाहिए वचन? हमारे हृदय में। मेल मिलाप वाला तंबू में ये बात थी, परंतु सुलेमान के मंदिर में ये भी नहीं थी। यानी ये जो व्यवस्था की पुस्तक भी वहां पर नहीं थी उस वाचा के संदूक के सामने, लेकिन मेल मिलाप वाला तंबू के सामने, मेल मिलाप वाला तंबू के अंदर जो संदूक था उसके सामने व्यवस्था की पुस्तक थी। लेकिन जब सुलेमान ने बनाया, बाहर से बहुत शोभायमान था, जबरदस्त देखने में। हम लोग तो दिखावे पे जाते हैं ना, डेकोरेशन, चर्च डेकोरेशन, चर्च बिल्डिंग, वो ताम झाम, हाँ तब तो कुछ है यहाँ पर, और वहां पर इमोशनल सारी चीजें चल रही होती है। लोगों का हृदय तैयार नहीं, आत्मा तैयार नहीं। आज भी मेरे प्रियो बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं आपको उत्साहित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि
बाहर से दिखने वाली चीजें जरूरी नहीं कि अंदर से सब कुछ ठीक ठाक है, और बाहर से सब कुछ ठीक ठाक दिखने वाला जरूरी नहीं कि सब कुछ अंदर में ठीक ठाक है। बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। सुलेमान का मंदिर बाहर से शोभायमान था, लेकिन अंदर में मेल मिलाप वाला तंबू के अंदर जो वाचा का संदूक था, जो चीजें, उस बात की कमी सुलेमान के मंदिर के अंदर थी, कमी थी, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी व्यक्तिगत रीति से मैं अपना छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहता हूं। हमारा बैकग्राउंड जीएल चर्च परिवार से है, और बड़े बड़े चर्च भवन होते हैं, बिल्डिंग होते हैं। हमारा ध्यान और हमारा घमंड केवल उस भवन और उस बिल्डिंग को लेकर के। यहूदी लोगों को भी सुलेमान का मंदिर का अहंकार था, घमंड था। मुझे भी घमंड हुआ करता था, है ना। और मैंने बाद में जब अध्ययन किया तो समझ में आया कि इतिहास में जब जब परमेश्वर की कलीसिया घर में थी, तब तक कलीसिया में एक बहुत बड़ी बेदारी थी। सब कुछ साझे का था, सब कुछ एक सा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जब बिल्डिंग बनना शुरू हो गया, समस्या बढ़ना चालू हो गया। सुलेमान का मंदिर के बाद शोभा जरूर बाहर से सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अंदर की शोभा समाप्त हो गई, क्योंकि मात्र वहां वाचा का 2 पट्टी है। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहते हैं कि जैसे मैंने बताया कि वाचा के संदूक में केवल 2 पट्टियां थी सुलेमान का मंदिर में, और पुराने नियम के मेल मिलाप वाला तंबू के अंदर जो वाचा का संदूक है, उसके सामने व्यवस्था की पुस्तक है। लेकिन सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था, उसमें जो संदूक था, उसके सामने व्यवस्था की पुस्तक नहीं थी। आप समझ सकते हैं, बाहर से सब कुछ ठीक था, लेकिन वहां व्यवस्था की पुस्तक नहीं है, वहां छड़ी नहीं है, वहां पर मन्ना नहीं है। कितनी बात की कमी है वहां पर। बहुत सारी चीजें हैं, हम बताएंगे ये क्या चीजों को दिखाता है। माफ कीजिएगा, बिजली चली गई हमारी, है ना, हमारी बिजली चली गई। मैं अभी दिखाई नहीं दूंगा, ठीक है, आप मुझे नहीं देख पाएंगे। हमें सुन रहे हैं आप लोग? यस मैं नहीं, आप लोग काली मेरे को सुनिए, आप लोग जिसके कान है वो सुन ले, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि मूसा की व्यवस्था की पुस्तक की प्रति वहां पर मेल मिलाप तंबू में रखी गई थी, परंतु सुलेमान के मंदिर में ये भी नहीं था। और तंबू में परम पवित्र स्थान में सोने का धूपदान भी था। तंबू में जो परम पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान होता है, उसमें सोने का धूपदान हुआ करता था। पुराने नियम में जो मूसा का जो तंबू, उसके बारे में बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर के बच्चे, ये महत्व नहीं रखता कि बाहर से हम कैसे दिखाई देते हैं। कई लोग बहुत उपयोगी होंगे, परंतु अंत में परमेश्वर देखेगा कि संदूक के भीतर क्या है। बहुत लोग बाहर से बहुत उपयोगी नजर आते हैं, लेकिन परमेश्वर भीतर देखता है, संदूक में कुछ कमी है भाई। मंदिर में, सुलेमान का मंदिर बाहर से देखने से वाओ, अंदर घुसेंगे तो कुछ तो कमी है। जो मेल मिलाप वाला तंबू मूसा बनाया था वहां था, वो कमी यहां पर है। बाहर से वाओ, लेकिन अंदर में कुछ ना कुछ कमी है। हमारे हृदय के भीतर क्या है, यही महत्व रखता है। क्या सोने का वर्तमान हृदय में नहीं? क्या परमेश्वर की महिमा में सुसमाचार या परमेश्वर के भेदों का प्रकटीकरण आप में है? क्या हारून की छड़ी नहीं है? हारून की छड़ी का मतलब क्या होता है? हारून की छड़ी का मतलब होता है एक महान ऊंची बुलाट। आपको बताना चाहते हैं हारून की छड़ी का मतलब क्या होता है। हारून की छड़ी का मतलब होता है एक महान ऊंची बुलाट। आप अध्ययन कर लीजिए, कोई भी अच्छे गुणी प्रभु के दास से पूछिए हारून की छड़ी का मतलब क्या है। छड़ी अगुवापन को दिखाता है। हारून की छड़ी परमेश्वर के चुनाव और बुलाहट का प्रतीक है, सेवा के लिए, सेवा के लिए। गिनती के पुस्तक में 12 छड़ी रखी गई थी वाचा के संदूक के सामने। उसमें हारून की छड़ी में ही जीवन आ गया, पत्ते आ गए, फल आ गए उसमें, है ना, फल फूल उसमें लग गए। मेरे प्रियो, जो ये बताता है कि जो भी व्यक्ति अपने हृदय को सही रखेगा और जिसको परमेश्वर चुन लेता है, उसमें जीवन डाल देता है। जिसको प्रभु अपने लिए अलग करता है, उसके अंदर जीवन डाल देता है।
यद्यपि वो कटा हुआ है पेड़ की टहनी से, लेकिन उसमें जीवन आ जा रहा है। देखिए, यद्यपि आप कटे होंगे संसार से, संसार की विलासिता से, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपके अंदर जीवन आ जाएगा। अगर परमेश्वर ने आपको चुन लिया है मेरे प्रियो, तो आपके अंदर जीवन आ जाएगा। लेकिन जब आप संसार से कटेंगे तभी जीवन आएगा। परमेश्वर के चुनाव और बुलाहट का प्रतीक है ये छड़ी, मरे हुए में जीवन का प्रतीक है ये छड़ी। हम सब मरे हुए थे अपने अपराध और पापों की दशा में, हम लोग मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें जिलाया अपनी आत्मा के द्वारा, हमें जीवन दिया कि हम फल सके, हम फूल सके। ये हारून की छड़ी है। आप हारून की छड़ी हैं। अपने आप को पहचानेंगे, हम हारून की छड़ी हैं। वाचा का संदूक हमारा हृदय है। हालेलुया। तो ये हारून की छड़ी क्या आपके अंदर है? क्या आपके अंदर सचमुच में वो महान बुलाहट है या ऊंची बुलाहट है? आप इस बात से निश्चयता आपके अंदर इस बात का निश्चयता है कि मुझे सचमुच बुलाया गया है, मैं चुना हुआ पात्र हूं। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं कि चुने हुए पात्र को कोई चूना नहीं लगा सकता, विश्वास योग्य व्यक्ति को कोई चूना नहीं लगा सकता। मेरे प्रियो, क्या उसके योग्य आप जीवन बिताते हैं? क्या सोने का धूप दान नहीं है आपके अंदर? देखिए, सोने का धूप दान है क्या? ये सोने का धूप दान क्या है? ये महिमा में प्रार्थना का जीवन है, ये मध्यस्थता का जीवन है मेरे प्रियो। पुराने नियम में धूप दान, उसको प्रकाशित वाक्य में भी बताया गया है, ये प्रार्थना का जीवन को दिखाता है। महिमा में प्रार्थना का जीवन, धूप दान, सोने का धूप दान। हालेलुया। और इस बात की कमी सुलेमान के मंदिर में नजर आ रही है। बहुत सारी कमी महसूस हो रही है वहां पर। क्या आपके पास महिमा में प्रार्थना का जीवन है जिससे लोगों के जीवन को पवित्र के पास लाया जा सके? एक ऐसा महिमा में प्रार्थना का जीवन है आपके पास जिससे लोग पवित्र परमेश्वर के पास पवित्र जीवन लेकर के आए? क्या आप ऐसे प्रार्थना कर पाते हैं कि लोग परमेश्वर की सिद्ध इच्छा कर पाए? क्या आपकी प्रार्थनाएं लोगों को पवित्र परमेश्वर के सामने पवित्र दशा में लेकर के आ रहा है? क्या आपकी प्रार्थनाएं लोगों को परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार कर रहा है? या कि केवल आपकी प्रार्थनाएं लोगों को नौकरी दिला देता है, घर दिला देता है, चंगा कर देता है, टेंशन भगा देता है, शैतान भगा देता है? लेकिन क्या आपकी प्रार्थना पवित्र करने वाले पवित्र परमेश्वर के पास पवित्र दशा में लोगों को लेकर के आ रहा है? क्या आपकी प्रार्थनाएं लोगों को परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार कर रहा है? आपकी प्रार्थनाएं केवल कहां तक सीमित है? प्रभु उसको चंगा कर दीजिए, बीमार है, लंगड़ा है, लूला है, अंधा है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि वो पवित्र जीवन जिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि वो आपके योग्य जीवन जिए। प्रभु उसको इसका हृदय आपको भाने वाला हृदय हो। हमारी प्रार्थना में इस बात की कमी है, खाली हमारा प्रार्थना बाहर से। और उसी बारे बहुत पावरफुल प्रार्थना था, चंगाई लिया, लेकिन वाचा का संदूक तैयार नहीं हुआ मेरे प्रियो, तो परमेश्वर उसको अपना मंदिर कभी नहीं बनाएगा, कभी नहीं। प्रभु ने कहा कि वे एक संदूक बनाएं, प्रभु ने कहा था, परंतु दूसरे बातों के बारे में उसने कहा तुम बनाओ, तुम बनाओ। उन दिनों में संदूक को बनाने के लिए बोला कि वे बनाए। नए नियम में आपको तुमको बनाना है। वाचा के संदूक को बनाने के लिए, अर्थात हमारे हृदय के लिए, हमारा भीतरी मनुष्य या हमारा भीतरी स्वभाव पवित्र और महिमा में बनाने के लिए, प्रभु से लोगों को हमारी निंदा करने के लिए, हमें कुचलने के लिए, हमारी इच्छा तोड़ने के लिए, हमें शर्मिंदा करने के लिए बहुत से लोगों को प्रभु उपयोग करता है। वाचा का संदूक कैसे बनता है पता है? वाचा का संदूक बनेगा, बहुत लोग आपकी निंदा करेंगे, बहुत लोग आपको कुचलेंगे, बहुत लोग जो है ना आपको शर्मिंदा करेगा, बहुत लोग आपको ठेस पहुंचाएगा, धोखा देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, वाचा का संदूक ऐसे नहीं बनता कि हम सन्यासी बन जाएंगे और अकेले जीवन बिताएंगे, है ना? वाचा का संदूक ऐसे नहीं बनता। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हम एक सन्यासी के समान अकेले जीवन बिताएं तो कभी भी पवित्र नहीं हो सकते। जब हम अलग अलग स्वभाव के लोगों के साथ काम करते हैं तो हमारे स्वभाव में एक शुद्धिकरण का काम होता है। यदि हम अपने ही मार्ग में चलेंगे तो संदूक बनाने का काम रुक जाएगा। आपको उस परिस्थिति में खुद को बनाना है। याद रखिएगा, वाचा का संदूक जो है वो बबूल की लकड़ी से बना है, इतना आसान नहीं है। आपकी और मेरी जिंदगी की कहानी है भैया। कितने कांटे आएंगे आपके लाइफ में, लेकिन उन कांटों के बीच में वाचा का संदूक और वहां प्रभु की महिमा होगी।
आप याद करते हैं हारून के वस्त्रों के बारे में बाइबल में लिखा गया है। हारून के वस्त्रों के बारे में कहा गया कि वे उसको बनाएं, दूसरों को बनाने के लिए बोला गया है। हारून अपने आप से नहीं बना सकता था उस वस्त्र को। निर्गमन 28 अध्याय में आप पढ़ लीजिएगा उसको, 3, 4, 6 यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। निर्गमन में समय को बचाने के लिए मैं बोल रहा हूं, है ना। परमेश्वर ने वहां हारून को आज्ञा दिया था कि वे बनाए, दूसरे लोगों को बोला गया था बनाने के लिए। हारून खुद से नहीं बना सकता था। थोड़ा सा देख ही लेते वचन में से, 28 अध्याय निर्गमन जाइए और वहां पर देखिए क्या हो रहा है। वहां पर जब हम 3 पद से आगे पढ़ेंगे तो वहां पर जो है उस वस्त्र को, जो वैभवशाली वस्त्र है, पवित्र वस्त्र है, हारून को बोला गया था उसको बनवाना। और 3 पद में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं उसको, निर्गमन 28 उसका 3। और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। आपका कपड़ा कौन सिलता है? आत्मा से भरा हुआ। लेकिन हारून का कपड़ा, याजक का कपड़ा आत्मा से भरा हुआ आदमी बनाएगा। हमारा जो है ना, जो टेलर है वो आत्मा से भरा हुआ टेलर नहीं है। इसका मतलब है ये जो कपड़ा है वो आम कपड़ा नहीं है, इस कपड़े के अंदर में भी भेद छुपा हुआ है। और मैंने इस बात के एक बार इसकी चर्चा भी की थी, कई सारे मीटिंग में मैंने इस बात की चर्चा की है। मैं विश्वास करता हूं कि आप में से कुछ लोगों ने भी जरूर इस संदेश को सुना ही होगा, है ना। सो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद उसका 4था पद जब पढ़ेंगे तो लिखा है जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये हैं, अर्थात सीनाबंद, एपोद, बागा, 4 खाने का अंगरखा, पगड़ी और कमरबंद। यही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाए कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। आप देखिए, अब ये सारा चीज को हम जब पढ़ते हैं तो इसमें एक एक बातों का अर्थ है मेरे प्रियो, एक एक बातों का अर्थ। अभी हम लोग खाली चंगाई, छुटकारा, शांति, वो अद्भुत काम, मिरेकल्स, ये गिर गया, हो गया, हीलिंग हो गया, ठीक हो गया। भैया अर्थों को समझिए। ये सीनाबंद क्या है, ये एपोद क्या है, ये बागा क्या अर्थ रखता है, ये अंगरखा क्या अर्थ रखता है, ये पगड़ी क्या अर्थ रखता है, कमरबंद क्या अर्थ रखता है, समझना पड़ेगा आपको। बाइबल गहरा पुस्तक है मेरे प्रियो, आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया कि वे एपोद को सोने से, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनाए, जो कि निपुण कढ़ाई के काम करने वाले के हाथ के काम हो। वहां पर 6 पद में ऐसा लिखा हुआ है, निपुण कढ़ाई का काम। कढ़ाई का काम सुई से होता है, सुई से। उस कपड़े में कढ़ाई का काम होगा ना तो सुई से होगा, सुई चुभाया जाएगा। आपको बताना चाहते हैं कि हारून को अपने वस्त्र स्वयं नहीं बनाने थे, परंतु दूसरों को उसे बनाकर देना था। वस्त्र स्वभाव को प्रकट करते हैं, हमारे अपने प्रयासों से स्वभाव नहीं बदल सकता मेरे प्रियो। हारून अपने वस्त्रों का रंग, रूप, आकार चुन नहीं सकता था। नम्र, कोमल, दूसरों की चिंता करने का और क्षमा करने का स्वभाव हमें बनाने के लिए, जानते हैं परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर कई लोगों को हमें चुभाने या सताने के लिए उपयोग करता है ताकि आप बनो। उस कपड़े को सिलने, उसको चुभाया जाता है सुई से, तब जाके कढ़ाई का काम होता है मेरे प्रियो। आप और हमारा जीवन को दिखाता है ये जो कपड़ा है, हमारा स्वभाव को दिखाता है। जब तक कांटा नहीं लगेगा ना, शुद्धता नहीं आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ शुद्धता आता कैसे है मालूम है? शुद्धता कैसे आता है? शुभोपदेशक में चलिए मेरे साथ, और वहां पर हम शुद्धता कैसे आएगा, मन अच्छा कैसे होगा, वहां पर उसका आंसर लिखा हुआ है। तो आप शुभोपदेशक जाइएगा और उसका 7 अध्याय निकालिएगा और उसके बाद उसका जो है ना पद संख्या आप निकालिएगा, 4 पद। तो वहां पर क्या लिखा है? 3 पद, माफ कीजिएगा, 3 पद। हाँ, घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घर लगा रहता है। 3 पद। हंसी से खेत उत्तम है, क्योंकि मुंह पर के शोक से मन सुधरता है। आमीन। हाँ, मुंह पर के शोक से मन सुधरता है। जब आपके जीवन में शोक आएगा ना, आपका मन ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आपका लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है ना, तो आपका लाइफ उसके बाद जानते हैं मस्तिष्क हो जाएगा। घूमो फिरो, अभी आपके पास प्रॉब्लम चल रहा है तो कितना है प्रभु, हाँ प्रभु, ये मीटिंग, वो मीटिंग, ये ऑनलाइन, अरे कहाँ मीटिंग, अरे भैया कहाँ कन्वेंशन है, कहाँ पर प्रेयर मीटिंग है, वहां भाग रहे हैं हम लोग, क्योंकि प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि समस्या चल रही है ना। लेकिन अगर आपके पास समस्या नहीं होता, आप में से कितने लोग हैं जो समस्या आया तो प्रभु के पास आए और प्रभु को आपने जान लिया, तो कितना अच्छा है ना समस्या आना।
क्योंकि इसके माध्यम से मैं प्रभु को जान लिया। यानी और अधिक जानने के लिए समस्या बरकरार है। समस्या खत्म हो जाएगा तो फिर आप बरकरार नहीं रहेंगे प्रभु में। सच यही है मेरे प्रियो, जब सारी चीजें ठीक हो जाएगी तो क्या प्रभु को खोजेंगे? क्या इस प्रकार से बाइबलों को पढ़ेंगे? जब आपके साथ कुछ ना कुछ हादसे होते हैं, कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है, कुछ ना कुछ बातें होती रहती है, तो आपको लगता है ओ मेरे प्रेयर जीवन में कहीं ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, और प्रार्थना करना है, और प्रार्थना करना है, और प्रार्थना करना है। प्रभु बोलता वाह देखो कैसे समस्या आया तो और प्रार्थना कर रहा है, ये तो मेरे को अधिक पसंद है। इसका मतलब है कि समस्या देते रहना चाहिए, तभी लोग ज्यादा प्रार्थना करता है, तभी लोग ज्यादा आराधना और प्रार्थना और गिरजा जाता है, तभी वचन और ज्यादा सुनता है। और सब कुछ ठीक हो जाएगा तो क्या करेंगे? आप नहीं जुड़ेंगे इस प्रकार की मीटिंग में, इस प्रकार की प्रेयर सभा में कहां जुड़ने वाले आप? इसलिए ईश्वर को इस बात के लिए भी धन्यवाद दीजिए। कई बार हमें कांटा चुभाया जाएगा ताकि हमारी कढ़ाई हो सके। उस कपड़े को सिलने के लिए, उस कपड़े में सही रूप रंग देने के लिए सुई से उसको कढ़ाई किया जा रहा है। और कई बार परमेश्वर आपको एक नया स्वभाव देने के लिए आपको क्या करेगा? कई बार सताने वालों के बीच में छोड़ देगा। आपको लोग ऐसे लोग आपको दे देगा जो आपको चुभाए, सुई चुभाए। परमेश्वर जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं या रहते हैं, वे सब परमेश्वर की योजना में है। आपको बताना चाहते हैं कि जो भी लोग हमारे बीच में रहते हैं, जिसके साथ हम काम करते हैं, वे सब परमेश्वर की योजना में शामिल हैं। अच्छे लोग हों या बुरे लोग हों, आपके लिए वो शामिल किया गया है ताकि उसके कारण आप प्रभु के नजदीकी में और आए। अगर वो ना होता तो आप प्रभु के नजदीक में नहीं होते। कई बार हम लोग अलग अलग चीजें, मैं आज खुद बहुत सारे विषय पर विचार कर रहा था। कई लोग बातचीत करते हैं कि मेरे पति ऐसा थे, उसके कारण से मैं इधर आया। कोई बोलता है मेरी पत्नी ऐसी थी, इसके कारण मैं इधर आया। कोई बोलता है मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा सासू माँ, तो मेरा ससुर जी ऐसा था, मेरा बच्चा ऐसा था, तो प्रभु के पास आए। अलग अलग कारणों से मेरे प्रियो। कुछ लोग बोलता है मेरे पास बीमारी थी इसलिए हम आए, मैं कर्जा में था इसलिए मैं आया, मैं टूटा हुआ था इसलिए मैं आया। ये आपको बना रहा है, आपके स्वभाव को बना रहा है मेरे प्रियो। ये चीजें आपके अंदर कढ़ाई का काम कर रहा है, ये सुई चुभाया जा रहा है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं या रहते हैं, वे सब परमेश्वर की योजना में है। भजन संहिता 45 13 से लेकर 15 में अगर हम पढ़ेंगे तो हम दुल्हन के वस्त्रों के बारे में पढ़ते हैं। वे कितने सुंदर हैं मेरे प्रियो। और वस्त्र जो है ना, साधारण सोने के नहीं परंतु निर्मल सोने के हैं, वहां पर लिखा हुआ है। सुनहरा सुनहरा बूटे लिखा हुआ है वहां पर, सुनहरे है ना, निर्मल सोने के हैं। निर्मल सोना ताया जाकर निर्मल बनता है। अगर आप निर्मल और खरा सोना बनना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो ताया जाएंगे तभी जाकर के आप खरा और निर्मल सोना बन सकते हैं। समस्याएं आपको तैयार करती है, जांचती है। इस प्रकार सोना को ताया जाता है, वैसे ही वो समस्या आपको समस्या जो है आपको जांच करके परख करके आपको एक निर्मल खरा सोना बनाता है। वहां पर वो बूटेदार वस्त्र के बारे में लिखा हुआ है भजन संहिता 45 में, जो दुल्हन के बारे में लिखा हुआ है। मैं नहीं पढ़वाया हूं उसको, है ना। बूटेदार वस्त्र बनाने के लिए बहुत बार उन वस्त्रों से सुई निकाली जाती है मेरे प्रियो। आपके जीवन में कई लोग सुई के समान होंगे, याद रखिएगा। आपके जीवन में कई लोग सुई के समान होंगे और परमेश्वर उन्हें आपको चुभाने या छेदने के लिए अनुमति देता है ताकि आप में सुंदर दिव्य स्वभाव बन सके। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। बिजली आ गई है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके लाइफ में अनुमति देगा जो आपको सुई चुभाए या आपको छेदे, तो ये इसलिए ताकि आप में एक सुंदर दिव्य स्वभाव बन सके। परंतु यदि चुभाए जाने के समय आप खोबरा के समान फन उठा लें, आपका स्वभाव नहीं बदलेगा। कभी कभी हम लोग कोई सुई चुभाता है तो हम लोग तुरंत कोबरा के समान फन उठा लेते हैं। यदि हम एक दूसरे से प्रेम करें, अपने आप को एक दूसरों को सौंप दें और एक दूसरे के साथ शांति से रहें, तब वे हमारे लिए महिमा के वस्त्र बनाएंगे।
वे हमारे लिए संदूक बनाएंगे, दूसरे सब कुछ करेंगे। ये बहुत सरल है, हमें केवल अपने आप को सौंपना है मेरे प्रियो। अद्भुत बात। परमेश्वर आपके अंदर वाचा का संदूक, आपको एक वाचा का संदूक के रूप में तैयार करना चाहता है मेरे प्रियो। आपका हृदय को तैयार करने के लिए कई चीजों से गुजरना पड़ेगा, याद रखिएगा। आपके अंदर वो वस्त्र धारण करने के लिए, स्वभाव को प्राप्त करने के लिए, एक नया स्वभाव को प्राप्त करने के लिए आपको कई चीजों से पर गुजरना पड़ेगा। प्रोसेस है सोना को खरा बनाने के लिए, प्रोसेस है याजक के वस्त्र को तैयार करने के लिए, प्रोसेस था। आपके स्वभाव को भी नया बनने के लिए प्रोसेस है, और आपको इस प्रोसेस से गुजरना है, और आप गुजर रहे हैं। आप में से कितने लोग इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं और इस कारण से आप नया बन रहे हैं, पुराना को छोड़ रहे हैं। आप समझ गए इस बात को कि परमेश्वर मुझे नया बना रहा है, मेरे हृदय रूपी वाचा का संदूक को बना रहा है परमेश्वर, ताकि वहां प्रभु की महिमा विराजमान हो सके। हालेलुया। पवित्र स्थान में मेज पर रखी गई भेंट की रोटियां, हम थोड़ा इस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। पवित्र स्थान में मेज पर रखी गई भेंट की रोटियां, उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। जब हम व्यवस्था को पढ़ते हैं तो वहां 5 प्रकार के बलिदान के बारे में हम लोग देखते हैं। उसमें एक बलिदान है अन्न बलि, और उस अन्न बलि में आप देखते होंगे कि वहां जो रोटियां बनाने के लिए कहा जा रहा है, वो किससे रोटी बनाने की बात की जा रही थी? जौ की रोटी, बाजरे की रोटी, आटा की रोटी, मैदे की रोटी। ऑप्शन, आप किस में जाएंगे? आप मैदे की रोटी। मैदे की रोटी में, है ना? बाइबल को पढ़े हैं भाई, इसलिए जानते हैं। आप में से सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है, सब लोग जानते हैं। और ये मैदा महीन होता है। महीन मैदे में कोई कण नहीं मिलेगा, खुरदरा नहीं मिलेगा, सख्त ऐसा कुछ भी नहीं होता है उसमें। ये तो नरम और मुलायम होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक बड़े बर्तन में महीन मैदा है, आप अपना हाथ उसमें डालने से बिना किसी रुकावट के वो अंदर चला जाएगा। परमेश्वर हमें महीन मैदा बनाना चाहता है, लेकिन हम में से कई लोग खुरदरा है, सख्त है, कण है। कौन सी का बनता है मैदा जी? यस ब्रदर, मतलब कौन सी का मैदा बनता है? आटे का ही महीन रूप है ना? आप उसको सर्च कर लीजिएगा, है ना? तो हम लोग वो महीन मैदा है, एकदम महीन। आटा थोड़ा से खुरदरा रहेगा, लेकिन मैदा एकदम महीन रहता है। जब आप उसमें हाथ डालेंगे आपको खुरदरापन नहीं मिलेगा। परमेश्वर हमको महीन मैदा बनाना चाहता है, ये हमारे स्वभाव को दिखाता है। ये मैदा भी जो है ना, और इसको उस मेज में रहना है। ये जो भेंट जो मेज बनाया गया है पवित्र स्थान में, उसमें जो रोटी चढ़ाया जाता है, वो आपके और मेरे जीवन को दिखाता है। ये महीन मैदा का होना चाहिए। आप वो अन्न बलि का जब अध्ययन करेंगे आप लेवी व्यवस्था में, तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से उस रोटी को बनना है, तभी हम उस बलिदान को स्वीकार करेंगे। हम में से कितने लोग ना नरम है ना मुलायम है, हम कठोर हृदय के साथ परमेश्वर के समीप आते हैं और कठोरता के साथ वापस चले जाते हैं। आप प्रभु से बोलते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी आराधना ग्रहण कर। हम में से कई लोग नरम नहीं है, हम में से कई लोग मुलायम नहीं है। आप में से कई लोग जब रोटी खाते हैं, जब ठोस हो जाता है ना, तो आपको पसंद नहीं आता। ये कैसा रोटी? कभी कभी आपकी वाइफ ने अगर, मम्मी ने अगर ऐसे रोटी बना दी, तुरंत सवाल करते हैं, अरे नरम नहीं है, मुलायम नहीं है, कौन सा आटा है भाई? लेकिन जब आपको नरम रोटी मिलती है, आप बड़ा आराम से चाव से खाते हैं। और परमेश्वर को कैसा वाला जीवन चढ़ा रहे हैं आप? आपका जीवन भेंट की रोटियां हैं। आप में से कई लोग नरम और मुलायम नहीं है, प्रभु को भेंट चढ़ा रहे हैं। आपको महीन मैदा बन जाना चाहिए, अपनी परमेश्वर की इच्छा है। ब्रदर, तो जाव का इना मैदा बनता है? ब्रदर, आप बाद में इसको खोज लीजिएगा, है ना? आपके पास गूगल है, गूगल सब बोलती है, ठीक है? आप खोज लीजिएगा बाद में मैदा कैसे बनता है। अभी हम बस इतना उसका आत्मिक अर्थ को बता रहे हैं आपके लिए, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, है ना? जरूर आप खोजिएगा उसको, है ना? तो हम आप देखते हैं, एक सवाल है आपसे कि आप कैसे जान सकते हैं कि आप महीन मैदा बने हैं? कैसे आप बने हैं या नहीं बने हैं, कैसे जान सकते हैं? आपको बताना चाहते हैं, जब लोग आपके विरुद्ध में बात करें, आपको सताएं, आपकी निंदा करें, आपको तुच्छ जाने, आपको बदला लेने की भावना ना हो,
आपको कोई बुरा विचार या विरोध ना हो, जब आपकी इच्छा काटी जाती है, जब आपकी सलाह तुच्छ जानी जाती है, जब आपकी योजना दबाई जाती है, जब आपके विचार रद्द किए जाते हैं, आप वैसे कंडीशन में भी चिड़चिड़ाते नहीं हैं, परेशान नहीं होते हैं, आप गुस्सा नहीं होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन हमें एहसास होगा कि जिन समस्याओं, लोगों और परिस्थितियों जिनसे हम दुखी होते थे, हमारे जीवन को बदलने के लिए वे परमेश्वर के उपकरण के रूप में इस्तेमाल हो रहे थे। परमेश्वर एक उपकरण के रूप में इसको इस्तेमाल कर रहा था कि आपको वो महीन मैदा बना दे। इसका मतलब आप महीन मैदा बन गए, है ना? जब आपके लोग निंदा कर रहे हैं, जब आपका लोग विरोध कर रहे हैं, जब आपके विरुद्ध में आप बुरा विचार वो लोग बोल रहा है, कई तरह की बातें हो रही है मेरे प्रियो, आपको तुच्छ समझा जा रहा है, आपकी योजनाओं को दबाया जा रहा है, आपके विचारों को रद्द किया जा रहा है, उस कंडीशन में भी आप बोलते हैं प्रेज लॉर्ड, प्रभु आपका धन्यवाद। आप चिड़चिड़ा नहीं रहे हैं, आप परेशान नहीं है, आप गुस्सा नहीं है। ये मैंने खुद अध्ययन किया, समझा, मैं भी अपने जीवन में इस बात को ले रहा हूं मेरे प्रियो। ऐसा नहीं कि मैं केवल आपको बता रहा हूँ, शिक्षा उतना ही मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। मैं भी सीखता हूँ और हर दिन सीखता हूँ। मैं बिली ग्राहम जैसे एक महान सेवक का जब एक संदेश को सुन रहा था, इतने महान सेवक जिसके प्रचार से जो है ना, जिसके जब प्रचार के टाइम में बड़े बड़े स्टेडियम खचाखच भरे रहते थे उनको सुनने के लिए, और वो बंदा बोलता है कि मैं सीख रहा हूं। इतना अनुभव के बाद सच में मेरे प्रियो, हम सबको सीखना है, हर दिन सीखना है। हमें सीखने का कोई आयु सीमा नहीं होती है, हम सब सीखें एक दूसरे से। जब तक आज का दिन कहलाता है, एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे से सीखने की तमन्ना रखो, हमेशा सीखने का मन रखिए मेरे प्रियो। ये नहीं कि हम सब जानते हैं, जो सब जानता है बोलता है वो कुछ नहीं जानता है। हमेशा सीखते रहिए। छोटा बच्चा भी आपको सिखा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एक महान दास आएगा तो सिखाएगा। कई बार परमेश्वर छोटे बच्चों के द्वारा सिखा देता है। उस 5000 की भीड़ में जो पुरुषों की संख्या कल बताई जा रही है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी रोटी दे दे। एक छोटा बच्चा ने मेरे को अपनी 5 रोटी और 2 मछली सामने रख दी, और एक चेला बोलता है यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। अरे 300 दिनार भी उस हजारों की भीड़ के लिए कम पड़ रहा है, ये 5 रोटी और 2 मछली क्या चीज है? लेकिन उस बच्चे ने बोला होगा ये लोग खाना ढूंढ रहे हैं, इनको दे देते हैं खाना। एक छोटा बच्चा का रोटी और मछली से हजारों की भीड़ खा लिया मेरे प्रियो। एक छोटी लड़की की गवाही से नमान जैसा एक महान आदमी का जीवन बदल जाता है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा ले सकता है। एक छोटा व्यक्ति आप कहलाए जाते हैं, समाज में आपका कोई मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, शायद आपको लोग मूर्ख समझते हैं, आप पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन परमेश्वर उस मूर्ख पतरस को इस्तेमाल कर सकता है तो आप में से किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। आज तो कई बार मैं पढ़े लिखों को देखा कि वो अनपढ़ जैसा व्यवहार करते हैं, उनके पास समझ नहीं होता है। लेकिन जो कम पढ़े लिखे होते हैं, कई बार मैंने देखा उनके पास व्यवहारिक चीजें हैं, और जो पढ़ा लिखा आदमी है उसके पास व्यवहारिक चीजें है ही नहीं। वो केवल थ्योरी में जी रहा है, प्रैक्टिकल गायब है उसके लाइफ में। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल का परमेश्वर प्रैक्टिकल मांग करता है, कार्य। केवल विश्वास की बात नहीं करता, लेकिन विश्वास के साथ कार्य होना चाहिए। ये तो एक साथ जोड़ा है मेरे को, जिसको कोई अलग नहीं कर सकता। विश्वास और कर्म बाइबल में कई जोड़ा है, इतना वक्त नहीं हुआ, अलग टीचिंग है। विश्वास और कर्म एक जोड़ा है। विश्वास बिना कर्म, अगर आप कर्म बिना विश्वास, माफ कीजिए, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, मरा हुआ है। अगर आप विश्वास करते हैं, कार्य नहीं करते, तो आपका विश्वास नहीं हो सकता, वो कंप्लीट विश्वास नहीं है। क्योंकि कंप्लीट विश्वास का मतलब होता है काम को कंप्लीट करना। आपने काम कंप्लीट किया नहीं, केवल मानते हैं कि परमेश्वर है, ये काफी नहीं है, ये ना काफी होगा। तो जब आपके जीवन में ऐसा कुछ परेशानी आ रहा है कि लोग आपकी सुनते ही नहीं, आपका विरोध कर रहे हैं, आपके विषय में तरह तरह के विचार कर रहे हैं, और फिर भी आप शांत हैं, फिर भी जो है ना आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, आप महीन मैदा बन रहे हैं। हालेलुया। जानते हैं कई बार परमेश्वर उन लोगों को एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर एक उपकरण के रूप में उनको इस्तेमाल कर रहा है, ताकि वो आपको एक अच्छा जीवन वाला व्यक्ति बना दे, हमारे जीवन को बदल सके वो सारी बातें। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आइए सारे दुखों को सहने के लिए प्रभु से दुआ करें। दुआ ये भी करें अपने विश्वासियों के लिए, शारीरिक चंगाई नहीं,
लेकिन प्रभु इनको जब विरोध आए ना तो ये सह सके। हम रैली निकाल करके विरोध नहीं कर सकते, विरोध तो होना ही होना है। जितने धार्मिकता के साथ जीवन बिताएंगे वे सब सताए जाएंगे। इसलिए ये दुआ मत करिए कि सताहट ना आए, दुआ ये करिए कि सताहट में भी मेरा विश्वास बना रहे। परमेश्वर चाहता तो दानियल को शेर के मांद में जाना ही नहीं देता, लेकिन अगर वो शेर की मांद में नहीं जाता मेरे प्रियो, तो राजा नहीं समझ पाता कि इसका परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर चाहता तो शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में जाने ही नहीं देता, लेकिन अगर वो लोग नहीं जा पाते तो उस समय राजा को नहीं समझ में आता कि इनका परमेश्वर कौन है और कैसा है, वो कितना पावरफुल है, जो आग की भट्टी को भी एसी एयर कंडीशन वातावरण बना देता है। कैसे जान पाता वो राजा? मेरे प्रियो, इसलिए कई बार आप सताहट में पड़ते हैं। ये सताहट आएगा ताकि लोग जान सके कि आप जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। उस परिस्थिति में भी आप अपना ईमान और विश्वास और भरोसा को कायम रखते हैं। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। मेरे प्रियो, इसलिए कई बार परमेश्वर उनको एक उपकरण के रूप में छोड़ देता है ताकि वो आपको जो है ना तैयार होने में मदद करे। ये परिस्थितियां, ये हालात जब हमारे विरुद्ध में लोग बातें करते हैं, जो हमारे विरुद्ध में योजनाएं बनाते हैं, लोग हमें चिढ़ाते हैं, लोग हमें गुस्सा करते हैं, और ऐसे परिस्थिति में भी हमारा पेशेंस बना रहता है, सहनशीलता बना रहता है। लिखा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। उद्धार खाली विश्वास करने से नहीं होता है, अंत तक धीरज। दौड़ में शुरुआत करना बड़ी बात नहीं है, उस दौड़ को खत्म आप कैसे करते हैं वो बड़ी बात है। बड़ी बात ये नहीं है कि आप पास्ट में क्या थे, बड़ी बात ये है कि प्रेजेंट में आप क्या हैं। हम आज से 2 साल पहले ऐसे प्रार्थना का लाइफ जी रहे थे, 10 साल पहले ऐसे, 15 साल पहले, 20 साल पहले, उसको छोड़ दीजिए। अभी क्या है आपका स्थिति, आपकी मनोदशा, आपकी मनोवृत्ति क्या है? मेरे प्रियो, जब हम भेंट की रोटी के बारे में बात करेंगे ना, तो पूरी 12 रोटियां थी, और इब्रानी भाषा में रोटी के लिए चाल्हा शब्द आया, चाल्हा शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है छेदना या भेदना। अद्भुत बात। आप जानते हैं केक को या रोटी को अवन या चूल्हे में रखने से पूर्व यदि उसमें छेद कर दिया जाए ना, तो सरलता से वो एक समान पकती है। मैं तो कभी पकाया नहीं, लेकिन आप में से कुछ लोग जानते हैं सर, केक को अगर हम बीच में छेद कर देंगे ना तो बड़े अच्छे से पकेगा। ऐसा है क्या? मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे ऐसा मैंने पढ़ा है, ऐसा है क्या? किसी ने कहा हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई है ना? तो बहुत अच्छे से वो पकता है, अगर उसमें छेद कर दिया जाए ना तो बहुत अच्छे से वो पकता है, चाहे वो केक हो, रोटी हो, है ना, उसको बना रहे होते हैं। तो छेदे जाने और दर्द भरे अनुभव के लिए प्रभु हमारे जीवन में उसको अनुमति देता है, ताकि आप सरलता से एक समान पक सके। परमेश्वर आपको पक्का बना रहा है, और परमेश्वर चाहता है कि पूरी तरह से पके, कहीं कच्चा ना रह जाए, कहीं पर भी कच्चा ना रहे। परमेश्वर आपके जीवन के हर क्षेत्र, आत्मा, मन और शरीर, ये जो मेल मिलाप वाला तंबू में 3 भाग और आपके जीवन का 3 भाग, ये उसी ओर इशारा करता है। जब पूरा अंत में निष्कर्ष पर जब आएंगे, सारांश पर आएंगे, तो बहुत सारी बातें हम लोग मेल मिलाप वाले तंबू के विषय में बात कर सकते हैं, है ना। तो यदि केक या रोटी को छेदा नहीं जाता है तो वो ठीक से पकेगा नहीं और स्वादिष्ट भी नहीं होगा। सामान्य रूप से पके जाने के लिए हमें अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग लोगों के साथ रहना आवश्यक है। कई बार हम छेदे जाएंगे, इसलिए ताकि हम सरलता से पकें और ठीक से पकें और स्वादिष्ट पकें। आमीन। और लोग जब हमें चखे तो बोले वाह, एकदम सही है ये भाई, एकदम खरा है ये, पक्का है, लोग ये कह सके मेरे प्रिय। तो छेदे जाने से भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किस रीति से उसे ग्रहण करते हैं। यदि हम कठोर या हठीले हैं तो हमारे स्वभाव को बदलने के लिए अत्यधिक तोड़े जाने या छेदे जाने की आवश्यकता है। अगर अभी भी हम थोड़े अगर हठीले हैं तो कहा जाता है, आपको बताना चाहते हैं मेरे प्रियो कि बहुत समय पहले अफ्रीका में बहुत ज्यादा बहुमूल्य हीरे पाए जाते थे। हीरे पाया गया
और वो कीमती हीरा ब्रिटेन की रानी को प्रस्तुत किया गया, परंतु उसे शोभायमान बनाने के लिए उसको काटा जाना जरूरी था, क्योंकि उस शेप में नहीं था। उसको उस रानी के मुकुट में फिट करने के लिए उसको जो है ना हीरा को काटा जाना जरूरी था, और उसको जो है ना एक मशीन के पास लेकर के, है ना, जो जिस माध्यम से हीरा को काटा जाता है उसके पास ले जाकर उसको काटा गया। उसे काटने से पूर्व निपुण सलाहें ली गई, बहुत प्रकार का सलाह, बड़ी सावधानी से उस हीरे को नुकसान भी ना पहुंचे उसको काटा गया। कटाव कठिन और अचानक लगा होगा, परंतु ध्यान पूर्वक और योजनानुसार होता है मेरे प्रियो। कई बार आपके लाइफ में भी अगर आप परमेश्वर के लिए एक बहुमूल्य हीरा बनना चाहते हैं, उसके मुकुट का, तो कई बार इस हीरे को प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। इसको काटा जाएगा, छांटा जाएगा, ताकि आप उस राजा के सिंहासन पर फिट बैठ सके, मुकुट पर, माफ कीजिएगा, राजा के मुकुट पर फिट बैठ सके। हालेलुया। वो राजा यीशु मसीह है और उसने एक मुकुट धारण करके रखा हुआ है मेरे प्रियो, और उस पे जो हीरा लगा हुआ है वो आप और हम हैं। हम अपने बच्चे को बोलते हो मेरा हीरा, हो मेरा सोना, हो मेरा मोती, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उसके मुकुट का हीरा बन जाएं, तो आपको शेप में आना होगा। आपको कई बार काटा जाएगा, उसको सही रीति से बनाया जाएगा, ताकि उस मुकुट में वो फिट बैठ सके। क्या हम परमेश्वर के यीशु मसीह के मुकुट में फिट बैठने वाला हीरा है? अगर नहीं तो हमको काट छांट करके उसको सेट किया जाएगा। और कई बार परमेश्वर आपके जीवन में इस बात की अनुमति देता है, इसको काटा जाए, छांटा जाए, और ये दर्दनाक अनुभव है मेरे प्रियो। कई बार लगता है ये मेरा जान ले लेगा, है ना, लेकिन ये इसलिए है ताकि आप उस राजा के मुकुट का हीरा बन जाएं। आप हीरा है, बहुमूल्य हीरा है। और प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं मिट्टी हूं, तू कुम्हार है, मुझे बना, जिस रूप में आप ढालना चाहते हैं मुझे बना। आइए प्रभु को बनाने दीजिए। आप खदान से निकाले गए हीरे हैं, लेकिन मुकुट में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आपको काटा जाएगा, छांटा जाएगा, और हमें से एक एक अलग अलग तरीके से काटा जाता है मेरे प्रियो। प्रत्येक अलग अलग तरीके से कुचला जाता है। अगर आप यशाया में देखेंगे तो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को कुचला जा रहा है। यशाया 28, 27-28 में अगर आप जाएंगे यशाया में, तो हम पढ़ते हैं कि अलग अलग दाने अलग अलग यंत्रों से कुचले जाते हैं। सौंफ सख्त नहीं है, इसलिए दाई नहीं जाती उसको। जीरा नरम और छोटा है, इसलिए गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर से नहीं चलाया जाता। यदि आपका हृदय कठोर है, तो आप सोचते हैं कि कोई आपसे कठोर व्यवहार कर रहा है, उसका कारण है कि आपका हृदय कठोर है और आप इस बात से अज्ञात हैं। क्यों सौंफ को दाया नहीं जाता है, क्यों जीरा के ऊपर में गाड़ी नहीं चलाई जाती है? क्योंकि वो सॉफ्ट है, वो नरम है, वो छोटा है। कई बार हम खुद को छोटा नहीं बनाना चाहते, इसलिए कई बार हमारे साथ कठोर व्यवहार होता है। अगर हम खुद को सरल कर लें तो हम कठोरता के साथ नहीं दाए जाएंगे। आपको बताना, ये क्या बता रहा हूं मैं, धान को झाड़ते हैं ना, तो सौंफ को भी झाड़ा जाता है, सौंफ को, जीरा को झाड़ा जाता है, उसमें गाड़ी नहीं चलती। उसको कठोरता के साथ नहीं झाड़ा जाता है, उसको डंडे से झाड़ा जाता है। उसको डंडे से क्या कहता है, झाड़ा जाता है, क्योंकि वो आसानी से निकल सकता है। लेकिन हमें से कुछ लोग हैं, हमारा चरित्र इतना कठोर है, इतना क्रोध से, चिड़चिड़ाहट से भरा हुआ है, झगड़े से भरा हुआ है, कि कई बार कठोरता का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। आप किस प्रकार की उपज हैं मुझे नहीं मालूम। परमेश्वर की रोटी हमको बनना है, उसके लिए कई प्रकार के प्रोसेस हमको गुजरना है। महीन मैदा हमको बनना है, ताकि परमेश्वर के लिए एक नरम रोटी के रूप में परमेश्वर के सम्मुख हम उपस्थित किए जा सके। अगर हम परमेश्वर के सामने उस रोटी को ला रहे हैं, कई बार आपके सामने जैसे रोटियां लाई जाती है तो कई बार आपको खाना पसंद नहीं है। मेरे प्रियो, अगर आपका जीवन सख्त जीवन है, कठोर जीवन है, तो परमेश्वर के सम्मुख अगर अपने आप को दे रहे हैं, तो क्या परमेश्वर पसंद करेगा हमारे जीवन को? हमको चाहिए नरम रोटी, और प्रभु को देंगे कठोर रोटी, है ना। अपना कठोर जीवन प्रभु को देंगे, और हमको हम जो रोटी खाने का अपेक्षा करते हैं वो नरम वाला होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, ज्यादा चबाने में हमको कष्ट ना पहुंचे। लेकिन प्रभु के सामने जब रोटी बनकर के खुद को हम सौंपते हैं, तो कैसे रोटी हम लोग हैं, है ना, मजबूत और टिकाऊ रोटी। ऐसा खींच रहे तो खिंचा भी नहीं रहा है। परमेश्वर भी देखता होगा, बाबा ये कौन सी रोटी बनकर के आया मेरे सामने। यीशु एक ऐसी रोटी बना मेरे प्रियो, जो आसानी से तोड़ा गया,
टुकड़ा टुकड़ा करके बांट दिया गया। आप एक ऐसी रोटी बनिए मेरे प्रियो कि लोग आपको बांट सके, आपके जीवन को बांट सके। आपके जीवन को बांटने का मतलब है कि भैया ये व्यक्ति प्रभु का आदमी है, इसकी सुनो, ये बहुत अच्छा आदमी है, प्रार्थना करता है, ऐसा जीवन है, वैसा जीवन है। आप एक रोटी है, आप बटिए, बटिए, खुद को बांटने के लिए दे दीजिए। अब हमारा हम ऐसा सख्त रोटी बने हुए कि कोई हमको लेना ही नहीं चाहता। ये गवाही का जीवन है मेरे प्रियो। एक सख्त रोटी कभी गवाही नहीं बन सकता, एक नरम रोटी गवाही बन सकता है, क्योंकि वो बढ़ सकता है, उसको आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन हमें लोग ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम सख्त रोटी है, क्योंकि हम महीन मैदा से बने ही नहीं। आइए हम अपने आप को सरल करें। मैं विश्वास करता हूं कि जो बात मैं बताना चाहता हूं आप में से कई लोग शायद समझ नहीं होंगे। मैं वाचा के संदूक के अंदर की बात कर रहा हूं, लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा है क्योंकि 9 बज चुके हैं, और इसलिए मैं यहां पर अपने संदेश को विराम देना चाहता हूं। प्रार्थनाएं सबके लिए होंगी, प्रभु आप सबके साथ हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वचन को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करिए मेरे प्रिय। जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, मेरे भावों को समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। बहुत अध्ययन के साथ और बहुत सारे प्रभु के दासों के अध्ययन के बाद मैं आपको बता रहा हूं। चल आपको इतना टाइम नहीं है कि आप उनके पास जाकर के उनसे सीखें, समझें, आप उन अध्ययनों को करें। तो आपके लिए एक रेडीमेड खाना मैं आपको लेकर के आ रहा हूं, आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है ना। आप परोस रहे हैं, बस आपको खाना है। अभी मैं जो कुछ कर रहा हूं ये रेडीमेड भोजन आपके लिए उपलब्ध कर दिया हूं, उसको ग्रहण कीजिए, है ना। क्योंकि हम में से कितने लोग हैं जो खुद से बना नहीं पाते हैं ना खाना। जो खुद से खाना नहीं बना पाता क्या करेगा? रेडीमेड खाना लेकर के मंगाएगा और खाएगा। तो हम तो यही कर रहे हैं, हम में से कई लोग नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए रेडीमेड खाना हमको मिल रहा है। मैं तो चाहता हूं कि आप में से हर एक लोग खाना बनाना सीख जाए। खाना बनाने का मतलब वो नहीं है कि चिकन मटन आप घर में जाके बनाते हैं, वो वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। मेरे प्रियो, आपको एक योग्य व्यक्ति बन जाना चाहिए जो किसी व्यक्ति को परमेश्वर के वचन की रोटी बांट सकता है। हालेलुया। आपको आना चाहिए उसको बनाना। सब हाथ अलग अलग होता है। किसी किसी का हाथ से आप जो खाइएगा तो बोलेगा वाह कितना स्वादिष्ट है, वही हल्दी तेल मसाला और भी लोग यूज कर रहा है, लेकिन प्रोसेस से नहीं बना है ना, इसलिए खाना भाव नहीं लगता। मेरे प्रियो, आइए हम एक ऐसा जीवन व्यतीत करें कि लोग बोल सके वाह। हालेलुया। बेहतर करिए अपने वाचा का संदूक को, हृदय को सही करिए, इस मेज की रोटी को सही करिए। आइए रोटी नरम हो जाए। आइए वाचा के संदूक के सामने व्यवस्था की पुस्तक को रखने दीजिए। परमेश्वर के वचन को अधिकार से अपने हृदय में बसने दीजिए। ग्रहण कीजिए परमेश्वर के वचन को और ज्यादा महीन मैदा बन जाइए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हूं। मैं अपने संदेश को रोक रहा हूं, विराम दे रहा हूं। मेरा विषय समाप्त नहीं हुआ है और बहुत सारी विषय पर मुझे बातचीत करनी है, परंतु समय इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत सारा वचन अभी भी मेरे सामने खुले पड़े हैं, मैं उसको नहीं बोल पा रहा हूं। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आइए हम समझे पुराना नियम के इस रहस्यों को, क्योंकि इसमें भेद छुपा है। उसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिछाया है, उसमें प्रतिरूप छुपा हुआ है। बस समझने की जरूरत है। कितना अद्भुत बात है मेरे प्रियो। और वचन को जब समझने लग जाएगा तो आप परमेश्वर को समझने लग जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के बारे में समझाता है। अगर वचन कोई नहीं समझिएगा तो परमेश्वर को कभी नहीं समझ पाइएगा। इसलिए वचन को समझिए, आप परमेश्वर को समझ पाएंगे, उसको। हालेलुया। सब प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रभु आप सबके साथ हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपने संदेश को आज के लिए मैं विराम देता हूं। प्रभु ने चाहते बात फिर से आपसे हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए पास्टर सॉल को इजाजत दीजिएगा। आप सबको मेरा मसीह सलाम, शालोम, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।